मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सादा नान खटाई। बहुत ही सिंपल है और आसानी से बन जाएगी आप लोगों से भी, और बहुत मज़ेदार भी होती है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा रही हूँ। पहले देखिए, ये मैंने 2 कप मैदा जो है छान के इसमें प्याले में रख लिया है। इसको छानना है, इसलिए इसमें धागे वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ हो, तिनके वगैरह, तो वो हट जाता है। तो आपने ये छान लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये 2 कप मैदा है। मेजरिंग कप से नापा है मैंने। कप नहीं है आपके पास तो जो चाय के कप है उसी का आप नाप रखिएगा, और उसी से आपने मैदा लेना है, उसी से चीनी और उसी से ही घी लेना है, ठीक है। ये पिसी हुई चीनी है, ये 1 कप है। घी है ये वैसे देसी घी है, और अगर आप लोग नॉर्मल जो घी मिलता है उसमें बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप उसको गर्म कर लीजिएगा। हमें जलाना नहीं है, सिर्फ गर्म इतना करना है कि बस वो मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से हल्का हल्का सा उसमें धुआं सा आने लगे। जलाना नहीं है उसको। और फिर वो जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें आपने लेना है। ऐसे ही हमने डायरेक्ट जो है ना घी इस्तेमाल नहीं करना है। घी को गर्म करके ठंडा करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। नान खटाई उससे जो है जायकेदार बनेगी। 1 अंडा है, इसमें मैंने क्या करा है कि जर्दे का रंग डाला है, और अभी सही से इसको बीट नहीं किया ताकि आप लोगों को भी सही से नज़र आ जाए। मज़ीद अभी इसको बीट करना है। ये हम लोग ऊपर इसकी पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1.5 चाय का चमचा जो है बेकिंग पाउडर है, और इसी में मैंने 1 चुटकी लेके नमक डाल दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको मिक्स किस तरह करना है कि चीनी और घी को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप लोगों के पास हैंड बीटर है या मिक्सर, जो भी है, जिस तरह से भी आपको सहूलियत है, आपने इसको बिल्कुल इस तरह से बीट करना है इन दोनों चीज़ों को कि क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। जितना अच्छा बीट होगा उतनी अच्छी नान खटाई बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं बीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ, ज़्यादा शोर होगा उसमें। तो जब बीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बीट कर लिया है इसको, घी और चीनी को, ठीक है। और आपने भी इसी तरह से करना है। देखिए बिल्कुल ये वाइट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये हमें इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, बेकिंग पाउडर है ये। और 1 चुटकी इसी के अंदर मैं नमक का एडिशन कर दिया था, ठीक है। और ये मैदा है 2 कप, ये भी इसमें डाल दिया। बस अब आपको इसको मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मिक्स हो गया, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन केस ऐसा भी होता है कि मैदा जो होता है वो घी जितना मैंने आपको बताया है वो उसके अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस सूरत में आप क्या करिएगा कि 1-1 टेबल स्पून की मिकदार में जो है ना उसमें आप एडिशन करके मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि हमें इस तरह से करना है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। कि इस तरह से तो एक साथ नहीं डालिएगा घी। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है पहले आपने वही डालनी है। बन जाता है, ठीक है। अगर कम पड़ता है तो होता है ऐसा, इस बार मैदा इस तरह का आ जाता है कि उसको घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, टेबल स्पून के हिसाब से डालते हैं। पहले 1 टेबल स्पून डाला, मिक्स कर लिया। अगर हो जाता है इस तरह से तो फिर मज़ीद मत डालिएगा, नहीं तो फिर मज़ीद 1 टेबल स्पून का एडिशन और कर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मिक्स हो चुका है, इसके आप जो है इवन जो है ना पहले गोलियां बना लीजिए इस तरह से हाथ से, ऐसे ही एक ही साइज़ की होनी चाहिए। इस तरह बना लिया आपने पूरे डो को ना, इस तरह से कर लिया। फिर क्या करेंगे, फिर आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से करके इस तरह से मिक्स करके ये बनाना है। साइज़ का आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, इससे बड़ा रखना चाहें या इससे ये इतना ही रखना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर ये पकने के बाद मज़ीद ये फैलता है और बड़ा हो जाता है। तो एक ये है। दूसरा ये है कि आपके पास इस तरह के अगर कटर्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं और साइजेस में भी आते हैं। ये मैंने साइज़ दिया हुआ है, तो इसके लिए ये है कि आपने बहुत ईजी है, इसके अंदर डाला आपने और इसको इस तरह से प्रेस किया। देखिए ये निकल गया। थोड़ा सा हाथ से आप इसको सेट करें, एक तरीका ये है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मस्जिद में किस में बेकिंग कर रही हूँ। वैसे मैं अभी पतीली में कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर ओवन है तो उसको आप प्री हीट कर लीजिएगा 15-20 मिनट पहले। इस पतीली को भी हमें 15-20 मिनट पहले प्री हीट करना होता है ओवन की तरह, और 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। और अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो 150 से लेकर 180 तक उसको आप
टेम्परेचर उसका रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बना रही हूँ और बना के मैं किस पे रखूँगी वो मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये मेरे पास पिज़्ज़ा की वो है ट्रे, कह लें इसको ये। अच्छा, इसमें मुझे ना घी वगैरह या पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नान खटाई में घी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हम इसको पॉलिश नहीं करते। ठीक है, इस तरह का आप ले लें प्लेट या ढक्कन वगैरह, और पहले साइज़ चेक कर लीजिएगा अगर पतीली बना रहे कि उसको रखने और निकालने में कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो ये है कि मैंने चूल्हा तो जला दिया है उसको, ताकि पतीली हमारी गर्म हो जाए। इसके ऊपर मैं सेटिंग करती हूँ, फिर इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से रखना है और किस तरह से इसको हम बेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से बना के उससे डाई की मदद से आपको दिखाया था, अभी मैंने वो बना लिए हैं। और इसको देखिए इस तरह से हमने गैप दे दे के रखना है, वरना ये पकने के बाद क्योंकि बढ़ते साइज़ में तो ये चिपक जाते हैं, तो इस तरह से आपने फासला दे के रखना है। अच्छा, अंडा बताया था मैंने आपको, बीट कर लिया है उसको अपनी इस तरह से बस इसके ऊपर आपने लगाना है चमचे से। ब्रश है आपके पास, ब्रश की मदद से लगा लीजिए जिस तरह से आपको सहूलत हो। अब ब्रश हर के पास होता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चमचे की मदद से मैं आपको बता दूं, ताकि सब भाई या मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो। ठीक है, बस ये इस तरह से सब में लगाना है मुझको। और फिर क्या करना है, इसको मैंने पतीली में रखना है। और पतीली के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लेके, इससे साइज़ में बड़ी यही है, इसको इस तरह फोल्ड करके पट्टी बना ली है। अब ये मैं इसके अंदर रखूँगी, ठीक है, ताकि लिफ्ट करने में ना ईजी रहे। ये देखें, ठीक है, इसी की मदद से मैं पतीली में रखूँगी इसको, और इसी की मदद से मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। पहले ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। ये मैं पहले मैं बना चुकी हूँ इन सब चीज़ों में, तो मुझे इसका आइडिया है। तो आप लोग पहले इसको इस तरह से करके रखना निकालना कर लीजिएगा, क्योंकि पतीली जो है बहुत गर्म हो जाती है और बहुत एहतियात से आपने काम करना है ताकि हाथ में जले नहीं। ठीक है, अब ये मैं लगा के मैं इसको पतीली में रख के आपको दिखाती हूँ, और इसी की मदद से मैं इसको इसके अंदर रखूँगी। ठीक है, पतीली के अंदर मैंने क्या किया है, जो पतीली जिसमें हम लोग रखते हैं स्टील के या लोहे के स्टैंड्स आते हैं ना छोटे, वो मैंने इसके अंदर रख दिया। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कोई भी प्याला वगैरह ले लीजिए, मगर उसके नीचे की सरफेस ना इस तरह से सादी हो, बिल्कुल निकली भी ना हो। तो इस पर यह है कि हमें ये रखने में आसानी हो जाएगी। इस तरह ये आपने पतीली के अंदर रख दिया और ये इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आगे ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करने के बाद कि किस तरह से मैंने इसको उसके अंदर रखा है। इस तरह से मैंने स्टैंड रखा है इसके अंदर, और ये काफ़ी गर्म हो चुका है। अब ये ट्रे जो है मैं ये इसको इस तरह से इसके अंदर रख रही हूँ, और ये इसको इस तरह से ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये मैं बाद में निकालना है। और यहाँ से हम ये भी गर्म हो जाएगा, तो बाद में हम कपड़े वगैरह की मदद से पकड़ लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। चूल्हा मैंने पहले तो बहुत तेज़ रखा हुआ था इसको फुल पे, अब मैंने इसको कम कर दिया है। अब इसको लिड से कवर कर रही हूँ। आप इसका फ्लेम देख लें कितना रखा हुआ है मैंने। 15 से 20 मिनट इसको मैक्सिमम लगेंगे तैयार होने में। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने इसकी आंच कम कर दी है। ये देखिए, आपने भी इतनी ही रखना है। ठीक है, इसको मैं वैसे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, मगर मैं 10 मिनट के बाद आके इसको चेक करूँगी। ठीक है, आपने भी इस तरह से ही रखना है इसको। देखिए ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका लिड हटा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये तैयार हो चुका है। बस इसको मैं आप लोगों को बाहर निकाल के फिर इसको मज़ीद दिखाती हूँ कि क्या करना है इसको। ठीक है, ये तैयार हो गए। ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा इसकी ट्रे, तो फिर मैं दूसरा वाला बैच जो है इसके अंदर डाल के बेक कर लूँगी। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोग भी इसी तरह से फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे और लजीज आपके नान खटाई तैयार हो जाएगी। देखिए नान खटाई हमारी मुकम्मल तैयार है, गर्म है। अभी जब ये आप लोग उसको बाहर निकालें ओवन से या पतीली से, तो फ़ौरन इसको आप लोग हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये अभी बहुत नरम हो रहे होते हैं और थोड़ा ये हवा में रहेंगे 10 से 15 मिनट, तो ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आप लोग उठाएंगे तो ये टूट के ना बिल्कुल बिखर जाएंगे, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है मज़ीद जो है इलायची का या फिर आप लोग जो है वनीला एसेंस का एडिशन कर सकते हैं। इलायची पिसी हुई छोटी वाली जो इलायची होती है पीस के, वो आप लोग ½ टी स्पून का एडिशन कर दें, या अगर वो पसंद नहीं है तो आप लोग चंद कतरे जो है, जब मैंने डो तैयार किया था उस वक्त उसमें वनीला एसेंस डाल दिया, क्योंकि मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है और उसकी अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इसलिए मैंने इलायची या वनीला एसेंस नहीं डाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा
और यह है कि इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कोई चीज़ की है रेसिपी मालूम करनी है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ मज़ीद हम लोगों की मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।